सभी को नमस्कार। आप सभी का स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की हिंदी साहित्य की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली कक्षाओं में भी कबीर के पदों पर चर्चा की थी और आज भी हम कबीर के पदों पर ही चर्चा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, सहआचार्य हिंदी, शेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, कबीर के पदों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो आइए हम बिना वक्त लिए कबीर के पद का वाचन करते हैं। आज हमारा जो पद है वह हमारे पाठ्यक्रम में क्रम संख्या 6 पर है और यह हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य है, जिसमें क्रांतिकारी कवि कबीर को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। तो आइए हम सबसे पहले इस पद का वाचन करते हैं। हंसा करो पुरातन बात, हंसा करो पुरातन बात, कौन देश से आया हंसा, उतरना कौन घाट, कहाँ हंसा विश्राम किया है, कहाँ लगाए आस, अब ही हंसा चेत सवेरा चलो हमारे साथ, संशय शोक वहां नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास, हिया मदन बन फूल रहे हैं, आवे सो हम बास, मन भंवरा जह अरुझ रहे हैं, सुख की ना अभिलाष, हंसा करो पुरातन बात। बहुत ही अच्छा पद है। हंसा करो पुरातन बात। प्रस्तुत पद में कबीर चैतन्य जीव को संबोधित करते हुए पूछते हैं, उसे चेतावनी देते हैं। ऐसे पदों को चेतावनी पद भी कहा जाता है। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कबीर का है और यह पद कबीर वाणी में, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित है, उसमें संग्रहित पद है। तो अब हम कुछ कठिन शब्दार्थ पर पहले चर्चा कर लें, जिससे इस पद को समझने में बहुत आसानी रहेगी। हंसा, हंस, इसका तात्पर्य है विशुद्ध चैतन्य या जीव का वास्तविक सत्य। पुरातन, पुरानी। संशय शोक का अर्थ है संशय नहीं हो, जहाँ शोक नहीं हो। हिया, यहाँ, यानी मृत्युलोक में, मृत्युलोक में। मदन बन, मदन कहते हैं कामदेव को, मदन बन, कामदेव का वन। सोहम, सोहम, सो अहम, वही मैं हूँ। सोहम का अर्थ क्या होता है? वही मैं हूँ, अर्थात ब्रह्म के साथ जीव की अभिन्नता का तात्पर्य। यानी जहाँ पर सो अहम, जैसे जीव को ब्रह्म का ही रूप माना जाता है, वही मैं हूँ, अर्थात मैं भी उसी परमात्मा का अंश हूँ। तो यह मैंने बतला दिया है कि यह पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है। तो देखिए, कबीर विशुद्ध चैतन्य जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे हंसा करो पुरातन बात। हे हंसा, तुम कुछ पुरातन बात करो, कुछ पुरानी बात करो। और ये पुरानी बात कौन सी है? कि कौन देश से आया हंसा। अरे हंसा, तुम किस देश से तो आए हो। हे चैतन्य जीव। कबीर इस जीव को, मानव को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अरे हंसा,
अरे चैतन्य जीव, तुम याद करो, तुम बतलाओ, तुम कौन से देश से आए हो, उतरना कौन घाट और तुम्हें कौन से घाट पर उतरना है, अर्थात तुम्हें किस स्थान पर ठहरना है। यहाँ कबीर कहते हैं चैतन्य जीव को संबोधित करते हुए कि रे हंसा, अरे चैतन्य जीव, तुम बतलाओ, तुम कहाँ से तो आए हो, अर्थात तुम्हारा यहाँ पर जो जन्म हुआ है इससे पहले तुम कहाँ थे, तुम कौन से देश से आए हो, उतरना कौन घाट और किस घाट पर, किस स्थान पर तुम्हें उतरना है, कहाँ हंसा विश्राम किया है, कहाँ लगाए आस। और हे हंसा, हे चैतन्य जीव, तुम ये भी बतलाओ कि तुमने कहाँ तो विश्राम किया है और तुम किस पर आश्रित हो, कहाँ लगाए आस, तुम आश्रित, और तुमने जो आगे की जो रहने की जो आशा है, जो तुमने आश्रय देख रखा है, वो कहाँ है, तुम कहाँ ठहरना चाहते हो, कहाँ हंसा विश्राम किया है, कहाँ लगाए आस। कि हंसा, तुमने कहाँ तो विश्राम किया है और तुम आगे भी जो आश्रय प्राप्त करना चाहते हो या तुम्हारे आगे के लिए जो आश्रय पाने की आशा है वो क्या है, कहाँ की आशा तुम लगाए हुए हो। फिर कबीर कहते हैं उस जीव को चेतावनी देते हुए, अब ही हंसा चेत सवेरा, कह रहे हंसा अब ही चेत जा और सवेरा जान ले, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा कहा गया है कि अब भी समय है, अब भी तुझे चेतना चाहिए, अब भी तुम इस काल रात्रि से मुक्ति पा सकते हो, इस काल से, इस भवसागर से तुम पार पा सकते हो, अब भी तुम्हें चेतना चाहिए, अब भी समय है जब तुम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, माया, मोह, वासना, इन सब को छोड़ करके और तुम मुक्त हो सकते हो। तो उसका उपाय क्या है? चलो हमारे साथ, तुम हमारे साथ चलो। ये हंसा, अब भी तुम चेतो, तुम जगो, तुम अपने आप को पहचानो। यहाँ चेतने का, जगने का तात्पर्य है अपने आप को पहचानने का, कि हे हंसा, तुम पहचानो तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या हो, तुम्हें कहाँ जाना है। ये सभी बातों को विचार करके अब भी समय है कि तुम समय रहते हमारे साथ चलो। चलो हमारे साथ, तुम हमारे साथ चलो। और कहाँ चलो? उस लोक में चलो। संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे, नहीं काल के तरास। तुम उस लोक में चलो जहाँ पर कहीं संशय नहीं है, जहाँ पर दुख नहीं है, और न वहाँ पर संशय है, न वहाँ पर शोक है, दुख है। वहाँ पर सत्य लोक है और नहीं काल के त्रास, और वहाँ पर काल का भी कोई भय नहीं है। तुम्हें जब चलना है तो तुम हमारे साथ चलो। इस संसार सागर को छोड़ करके, अर्थात इस संसार सागर के जो काम वासनाएं हैं उनको छोड़कर मैं तुम्हें एक ऐसे संसार में ले चलता हूँ जहाँ पर न मृत्यु का भय है, न ही वहाँ पर कोई संशय है, न ही वहाँ पर किसी प्रकार का दुख है। फिर कबीर कहते हैं, हिया मदन बन फूल रहे हैं। यहाँ पर मदन बन, कामदेव के वन फूल रहे हैं। यहाँ तो चारों तरफ काम ही काम दिखाई देता है, उसी का वन दिखाई देता है। और इस वन में तुम्हारी स्थिति किस प्रकार की हो गई है? मन भंवरा, तुम्हारा जो मन रूपी जो भंवरा है, जो भंवरे रूपी मन है, जहाँ अरुझ रहे हैं, जिस प्रकार से भंवरा पुष्पों में, उनकी खुशबू में, उनकी सुगंध में उलझा रहता है, और वह एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर और दूसरे पुष्प से
और अच्छी सुगंध पाने के लिए तीसरे पुष्प पर विचरण करता रहता है, जाता रहता है, वह एक स्थान पर नहीं ठहरता है। तुम्हारे मन की स्थिति भी वही हो गई है। तुम भी एक स्थान पर, तुम्हारा जो मन है वह भी बहुत चलायमान है, वह एक स्थान पर नहीं ठहरता है। और उसका कारण भी है कि हिया मदन बन फूल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इस मृत्यु लोक में तो चारों ओर कामदेव के जो वन हैं वो फूल रहे हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के फूल लगे हैं और उनसे अलग अलग प्रकार की खुशबू आती है। और इस सुगंध में जो चारों ओर वासना रूपी जो फूल खिल रहे हैं, उससे आने वाली जो सुगंध है, उस सुगंध में जो तुम्हारा मन है वो भंवरे की तरह डोल रहा है। हिया मदन बल फूल रहे आए वे सोहम वास, और ये सो अहम वही मैं हूँ। और यहाँ पर ये तुम्हारा जो सोचना है कि वही मैं हूँ, मैं भी वही हूँ, ये तुम्हारा भ्रम मात्र है, यह सत्य नहीं है। तो कबीर कहते हैं कि यहाँ पर चारों ओर जो मदन बन फूल रहे हैं उसमें अनेक पुष्प खिले हुए हैं। वहाँ पर उन पुष्पों से अनेक प्रकार की खुशबू आती है। उस खुशबू में, उन फूलों में जो तुम्हारा ये मन है यह बिल्कुल से उलझ गया है और तुम इसी को सत्य मान बैठे हो। तुम्हें इस बात की अब जानकारी नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारा जो मन है वो भटका हुआ है। इस मन से, इन सारे कामदेव रूपी वन से तुम छुटकारा पा सकते हो। और उस छुटकारे को पाने के लिए एकमात्र उपाय है कि तुम इस मृत्यु लोक से, यहाँ से, इसके आकर्षण से जितना जल्दी हो सके उससे मुक्त हो जाओ। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में कबीर चैतन्य जीव को चेतावनी देते हुए कहते हैं, यह उससे अपेक्षा करते हैं कि अरे हंसा, तुम विचार करो, तुम सोचो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ जाना है, और तुम यहाँ पर इस संसार में आकर के, इस संसार सागर में, इस भव सागर में किन बातों में उलझ गए हो जहाँ पर तुम्हें नहीं होना चाहिए था, जिन विषय वासनाओं में तुम्हें नहीं होना चाहिए था, उन विषय वासनाओं ने तुम्हें विकृत कर दिया है। तो कबीर कहते हैं कि अब भी समय है कि तुम चेत सकते हो, तुम अपने आप को पहचान सकते हो। इसलिए हे हंसा, समय रहते हुए तुम अपने आप को चेतो, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। और वे कहते हैं कि इसलिए इस संसार में तुम इधर उधर मत भटको, और यहाँ पर तुम्हारी जो अभिलाषा है, तुम्हारी जो आशा है वह पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के आकर्षण हैं। इसलिए यहाँ पर तुम जो सुख की मन भंवरा, देखिए कबीर कहते हैं मन भंवरा जो है अरुझ रहे हैं सुख की ना अभिलाष। यहाँ पर अगर तुम सुख की अभिलाषा लगाए हुए हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा तृष्णाएं, जितनी अधिक वासनाएं, उतना ही अधिक दुख। बुद्ध ने भी यही कहा है, अन्य संतों ने भी यही कहा है कि जितनी ज़्यादा सुख की चाहना होगी उतना ही अधिक मनुष्य को दुख होगा। इसलिए यहाँ पर इस संसार सागर में जो काम वासनाएं हैं, जो विषय वासनाएं हैं, जो तुम्हारी सुख की अतिशय अभिलाषा है, वह वास्तव में ही दुख का कारण है। इसलिए यहाँ इस भवसागर में तुम्हें सुख की आशा नहीं रखनी चाहिए। अगर तुम सुख की आशा रखना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा और अपने आप को तुम्हें उस परम पिता परमेश्वर के प्रति समर्पित करना होगा, उसी में अपना ध्यान लगाना होगा। अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पद में हंसा यानी विशुद्ध चैतन्य जीव, जो कि वास्तविक सत्य माना गया है, उसे संबोधित करते हुए कबीर इस मृत्यु लोक की उसे वास्तविकता का ज्ञान करवाते हैं।
और उसे कहते हैं कि तुम अज्ञान की दशा में इस लोक में भटक रहे हो, जबकि यहाँ पर वास्तविक सुख नहीं है। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो कबीर ने आत्मा और परमात्मा यानी जीव और ब्रह्म की अभिन्नता प्रकट की है। यानी वे आत्मा और परमात्मा और जीव और ब्रह्म को एक ही मानते हैं। उनका मत है कि आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म एक ही हैं। और यहाँ पर जो सोहम शब्द आया है, सोहम अर्थात वह मैं ही हूँ, यह कथन कबीर के दार्शनिक अद्वैतवाद को पुष्ट करता है। और प्रस्तुत पद में हिया मृत लोक का प्रतीक है और प्रस्तुत पद में प्रतीक शैली और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक, मदन वन और भी अन्य शब्द हैं जहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पद, इस पद की व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगी और आप इस पद को अगर 1 या 2 बार बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको यह पद पूरी तरह से याद भी हो जाएगा। और कबीर की बात पर हमें वास्तव में चिंतन भी करना चाहिए और आप भी कबीर की इन बातों को बहुत गहराई से समझेंगे और इन पर चिंतन मनन करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।